इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भिवंडी शहर से। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शोएब गुड्डू जी ने ये कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सुरेश टौरे जी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, तो हाईकमान की कभी बात काटी नहीं जा सकती है। हर पार्टियों में थोड़े बहुत मामले चलते रहते हैं, वो भी नाराज़गी दूर हो जाएगी। और उन्होंने अपने नगर सेवकों पे तंज कसते हुए ये कहा कि जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं है उसका नाम लेने का मतलब क्या है। हमारे संवाददाता से उन्होंने बात करते समय पूरी जानकारी क्या दी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, और जो नगर सेवकों के बारे में यहाँ पे लोग कुछ चढ़ा बढ़ा के बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ में नहीं है, वो लोगों की गलतफहमी है। इसमें कुछ बीजेपी के लोग लगे हैं बदनाम करने में, उनके कुछ टट्टू लोग लगे हैं बदनाम करने में कि कुछ नगर सेवक में बंटवारा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने उनका भी इंटरव्यू सुना होगा। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, हम कांग्रेस के साथ में हैं। हाँ, हमारा मकसद एक ही है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक है, उनकी कुछ नादानी या उनके कुछ जज्बात, उनको ऐसा लग रहा था कि कैंडिडेट को लेके वो अपने पसंद का कैंडिडेट लाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। जो इंसान पार्टी के अंदर है ही नहीं तो उसके बारे में बात करना भी गलत है। तो उनको अभी सिस्टम, पार्टी का डिसिप्लिन अभी मालूम ना होने की वजह से, क्योंकि एक बार जिसका नाम डिक्लेयर हो जाता है हाई कमांड का और प्रेस रिलीज हो जाती है तो वो नाम कटना बहुत नामुमकिन रहता है। सुरेश टौरे साहब ही हमारे कैंडिडेट रहेंगे। उनको किसी ने, कुछ नगर सेवकों को ये बताया गया कि ए बी फॉर्म चेंज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी पार्टी है, कैंडिडेट वही रहेंगे और सब नगर सेवक हमारा क्या नाम साथ में है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस दिन फॉर्म भरने जाएंगे हम लोग, आपको 47 की 47 नगर सेवक एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ दिखेंगे। कोई हमारे में ग्रुप बंदी नहीं है। और दूसरी बात, थोड़ा नाराज़गी कौन सी पार्टियों में नहीं होती, चाहे बीजेपी हो, चाहे और सेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस, जो भी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा एक दूसरे से नाराज़गी रहती है। लेकिन कांग्रेस का एक सबूत मैं आपको देता हूं। 2017 के अंदर हम एकजुट थे तो ही 47 सीट चुन के आई थी। इंशाल्लाह हम अभी भी एकजुट है और खासदार की सीट चुन के लाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी पत्रकार परिषद होती है वो भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से रखी जाती है। आपने देखा होगा उनके साथ कोई जिम्मेदार आदमी वहाँ पे साथ में नहीं था उस पत्रकार परिषद में। और हम सबसे पहले हमारे भिवंडी शहर के जो भी पत्रकार हैं, हम उनको मान सम्मान देते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़े, क्योंकि उनके ज़रिए पूरे भिवंडी शहर में बताया जाता है कि क्या काम हो रहा है, क्या विकास का काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अगर रखा है तो उनसे तो मेरी चर्चा ऐसी हुई नहीं, लेकिन एक दो नगर सेवक मिले। उनका कहना था कि हमको नेशनल मीडिया के ज़रिए बहुत हाईकमान को पहुंचाना था, तो वहाँ पर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा। ऐसा नहीं कि आप लोग से नाराज़ होके या आप लोग को झुक के, ऐसा कोई मामला नहीं था। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो उन्होंने ली, ये नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ जज्बात में या कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, तो इंशाल्लाह वो हमारा घरेलू पार्टी का मामला है, घर का मामला है, परिवार का मामला है, हम सब एक ही हैं। वो बैठ के जो भी उनकी भी जो तकलीफ आ रहा है, मैं इंशाल्लाह सुन के वो सब मसले हल किए जाएंगे। उसमें क्यों नहीं वो नगर सेवक मौजूद? देखिए, काफ़ी नगर सेवक आए थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। नहीं, ध्यान नहीं, वहाँ नगर सेवक नहीं थे, वहाँ कुछ नगर सेवक। हाँ, नगर सेवक मैं बता रहा हूँ, कुछ नगर सेवक थे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज जो ऑफिस की ओपनिंग की गई है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में सुबह सबको बुरा ऑफिस में की गई है, क्योंकि हमने सिर्फ जो सीनियर लीडर लोग थे, मेन मकसद उनको बुलाना था। तो शॉर्ट टाइम का पीरियड में नहीं सबको बोल पाए हम लोगों ने। तो अभी जो हेड ऑफिस बड़ी बनेगी, इंशाल्लाह आपको सब 27 नगर सेवक, पूरे पदाधिकारी और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में आपको इंशाल्लाह दिखाई देगा। देखिए, ये एमपी का इलेक्शन है और ये एमपी के इलेक्शन में सिंबल पे चलता है इलेक्शन। और क्योंकि ये इलेक्शन पूरे देश का पूरा जो पार्लियामेंट के अंदर पूरा दामोदार रहता है, तो इसलिए जनता जो है वो हमारे साथ में है और जनता पे हमको पूरा भरोसा है कि वो कांग्रेस के साथ में है। वो नगर सेवक हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे कैंडिडेट हो, वो बाद में वो कांग्रेस पार्टी के साथ में है और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये 5 साल का जो पीरियड गया है, जो जनता ने
जो तकलीफ़ें उठाई है, अब जनता को मौका मिला है कि बीजेपी को सबक सिखाना। इंशाल्लाह जनता पूरी हमारे साथ में रहेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेगी। और मैं आपसे कह चुका है कि फॉर्म भरने के वक्त अगर आपको नगर सेवक नहीं मिलेंगे या पार्टी में कुछ ऐसा लगेगा, उसके बाद आप मुझसे ये सवाल आगे करना। अभी तक ये फॉर्म भरा नहीं गया, फॉर्म भरने के टाइम में आपको सब दिखाई देंगे। जो भी मैं आपसे कहा, घरेलू पार्टी का मामला है, अगर कुछ नगर सेवक को अगर कुछ नाराज़गी भी सुरेश तिवारी साहब से थी, हम आज से 2-2.5 साल से उनको लॉन्च कर रहे हैं, उनको हर प्रोग्राम में हर उसमें बुला रहे हैं। वो पिछला पीरियड जो 5 साल का गया था, उस टाइम कुछ ना कुछ नाराज़गी थी, तो उनका टिकट का भी मामला, टिकट यही नगर सेवक और संगठन के लोगों ने मिलकर टिकट काटा था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ के गए, पार्टी के साथ लगे रहे, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो उनके वो जो भी नगर सेवक की तकलीफ़ें हैं या शिकायतें हैं, वो बैठ के घर कर इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। और सब सुरेश तिवारी के साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। इसके पीछे जो भी शतरंज खेल रहा है, इंशाल्लाह उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, और जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। जनता हमारे साथ में है तो इंशाअल्लाह हमको कोई डर की जरूरत नहीं है। और हमारे नगर सेवक को संदेशा पहुँचाने की जरूरत नहीं है, मैं बराबर उनके संपर्क में हूँ। और मुझे हमारे नगर सेवक पे पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह, क्योंकि वही हमारी ताकत है। और हमारे नगर सेवक हमारे साथ में वफादारी से रहेंगे, ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे नगर सेवक संदेशा भेजने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 1-2 दिन के बाद आपको सब एक साथ दिखाई देंगे। पहली बात तो ये एनसीपी से कांग्रेस का अलायंस है, और एक एनसीपी का अध्यक्ष, एक जिम्मेदार आदमी अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो मैं समझता हूँ बहुत गलत है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो लोगों को जज्बात में या ला के, नगर सेवकों को या कार्यकर्ताओं को जज्बात में ला के, ताकि वो पार्टी का काम ना करे, पार्टी से दूर रहे। तो ये अगर सोच है राष्ट्रवादी अध्यक्ष की, तो गलत सोच है। उनको भी भर के दिल बड़ा करके, कोई नाराज है उनके राष्ट्रवादी में भी होंगे या हमारे में होंगे, एक दूसरे की जहाँ जरूरत पड़े वो मिल के हम लोगों को काम करना चाहिए। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिसके अंदर क्या नाम है, पार्टी के लोग भी नाराज़ हों और जनता को भी मतलब नाराज़गी हो।